गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ आपका जैसा कि जो चैप्टर चल रहा है सिल्वर वेडिंग, उस सिल्वर वेडिंग चैप्टर में ना होता है कि यशोदा जो पंथ हैं वो अपने आदर्श के रूप में किशनदा को मानते हैं। उनके जीवन शैली को, उनके व्यवहार को, उनके द्वारा समाज में अपने नाते रिश्तेदार निभाने को, इन सभी को वो अपने माध्यम से किशनदा से जोड़ते हैं। यहाँ पे परिवार में एक बहुत बड़ी विडम्बना ये है कि परिवार के जो व्यक्ति हैं वो परिवार के व्यक्ति उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, या कह सकते हैं कि वो अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने में असमर्थ है। यहाँ पे जैसा कि देखा गया है कि उनकी पत्नी अपने बच्चों के अनुसार अपने आप को आधुनिक बना देती है, लेकिन वो अपने आप में बदलाव करने को असमर्थ है। यहाँ तक कि बड़े बच्चे के द्वारा अपने पैसे देने के लिए, या हो सकता है कि अपने पैसे का अहंकार दिखाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब आगे, यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बहू ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे और उन्हें भी कुछ पता नहीं था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। यहाँ पे जैसे कि हम मानते हैं कि जो किशनदा है वो अविवाहित थे, और विवाह और वैवाहिक जीवन में क्या सामंजस्य होना चाहिए, या कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन की क्या क्या दायित्व है, इन संबंध में किशनदा को कह सकते हो किशनदा अनभिज्ञ थे। और इसी प्रकार यहाँ पे यशोधर पंत भी कुछ हद तक उन्हीं से प्रेरित थे, तथा उन्हें कुछ भी पता नहीं था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उन्हीं के लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी ही तरह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनके व्यवहार के अंदर और उनके जीवन के आचरण में भी हमको किशनदा की छवि देखने को मिलती है। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्टे शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमाइनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी और बच्चे के विरोध के बावजूद करते हैं। वे ये भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह ले, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि परिवार के सदस्य धीरे धीरे अपने पे सीमित हो जाते हैं, उनका ध्यान यशोधर पंत पे इतना नहीं होता, और यशोधर पंत ये चाहते हैं कि उनके परिवार वाले उनकी राय ले, उनके कार्यों में उनकी भूमिका जोड़े। प्रवचन सुनने के बाद यशोदा बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान लाए, परंतु उनकी आपस में लड़ाई से इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों को लेकर नौकर रख दें, और यशोधर को यही सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? इसके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की दोष देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज पर अपना हक समझता है। यहाँ पे जैसे कि हम मानते हैं कि यशोधर पंत का जो बेटा है वो घर का जो भी कार्य करता है, या घर में जो भी नई चीज आती है उन सबको लेकर आता तो है, लेकिन साथ में इस चीज को भी जताता है कि वो उसके खुद के पैसे से किया गया है। और यही कह सकते हो कि यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वो ये भी मानते हैं कि उनका बेटा अपना पैसा भी उनको दे, लेकिन ऐसा वो नहीं करता। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। यहाँ एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंथ। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी, और लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेमसाबों को विदा ले रही थी। लड़की जींस और बिना बाह का टॉप पहने हुई थी। पत्नी ने होठों पर लाली, बालों पर
हिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब संभव इम्प्रॉपर लगता था। यहाँ पे जैसे कि घर पहुंचता है, घर में जो कुछ देखता है वो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि घर पे जो कुछ भी किया जा रहा है इसकी कोई जानकारी उसको नहीं थी। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि उनके बेटे किसी से विदा ले रहे हैं, साथ में उनकी बेटी और पत्नी भी किसी को विदा कर रहे हैं। यशोधर चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर ने शर्मीली सी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों की यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा भी नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने विलायती रीति रिवाज अपने मित्र सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया, उस समय उन्होंने कयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमायूं हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराए। यहाँ पे जैसे कि परिवार वाले चाहते हैं कि वो सिल्वर वेडिंग के प्रोग्राम में अपने आप को सम्मिलित करें, उसके अंदर अपनी भागीदारी जोड़े। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, लेकिन हाँ, जबकि उन्होंने कहा, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया और पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किशनदाई दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वो ग्रस्त हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यहाँ पे जैसे किशनदा के बारे में बताएं कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई और क्या कारण थे, इस बारे में किसी के द्वारा कोई सटीक उत्तर नहीं मिलता है। सिर्फ सभी का अगर जो हुआ होगा पता नहीं क्या हुआ, और इसीलिए यहाँ पर उनको लगता है कि ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल वो उनके लिए करते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है, और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वो किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इस बीच यशोधर की पत्नी वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चल गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई, टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है और कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों के कोर में जरा सी नमी चमक आई। यह कहना कठिन है कि उनको बच्चों की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाएंगे। वह स्वयं भी दूध लेने जाने की बात कह रहा है। यहाँ पे जैसे कि पिता ये चाहता था कि हो सकता है कि बेटा ये कहे कि पिताजी आपको जाने की आवश्यकता नहीं, मैं जाकर लेके आऊंगा। ये कंप्लीट हुआ आपका, बाकी नेक्स्ट डे।